नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के तेज तर्रार महासचिव शकील अहमद। सर, आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल मेरा आपसे कि मोदी सरकार को 1 साल जल्द पूरा होने जा रहा है इसी महीने। सबका साथ सबका विकास इस ओर केंद्र कितना बड़ा है? किसी का साथ नहीं और किसी का विकास नहीं, हम लोगों की यही राय है। अगर थोड़ा मोड़ा साथ दिया है इन्होंने तो बड़े उद्योगपतियों का, बड़े पूंजीपतियों का। आप देखा होगा आपने कि अभी एक ऑर्डिनेंस उन्होंने दोबारा लागू किया है लैंड एक्विजिशन के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए। भूमि किसकी आप लेंगे? तो जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं उनका। और आप मान लीजिए कि 100 एकड़ ज़मीन सरकार ने अधिग्रहण किया तो 5 एकड़ औसत रखिए छोटे और मझोले किसान का, तो 20 किसान प्रभावित होंगे। लेकिन सिर्फ 20 किसान नहीं प्रभावित होंगे, उन 100 एकड़ ज़मीन पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूर और उनका परिवार प्रभावित होगा। और फ़ायदा किसको होगा? जो मोदी जी के कारपोरेट हाउसेज वाले मित्र हैं, जो इलेक्शन में जिससे इन्होंने पैसा लिया, अब उनको भूमि का बैंक बना के उनके हवाले करने की कोशिश हो रही है। कानून हम लोगों के इस पर बना था और सर्वसम्मति से बना था, सभी पार्टियों का समर्थन था, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था। और उसको अगर उसमें कोई कमी थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, वैसे कुछ नहीं गड़बड़ी थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनको लगा तो फिर लोगों से बात करके, पार्लियामेंट से बात करके, राज्यसभा में बात करके, लोकसभा में बात करके, कानून ऑर्डिनेंस से, अध्यादेश से, बगैर पार्लियामेंट से। और एक बार जब हुआ कि राज्यसभा में पास नहीं होने दिया जाएगा, और चूंकि उनको बहुमत नहीं है राज्यसभा में और कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है बीजेपी को छोड़ के, उनके अपने जो सहयोगी दल हैं वो भी हैं, तो अगर साथ लिया है किसी का नरेंद्र मोदी जी ने और इस सरकार ने, तो कुछ पूंजीपतियों का। हम लोग पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं है। इंडस्ट्री बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, रेलवे के लिए रास्ते बनने चाहिए, लेकिन किसान और मजदूर के पेट पे लात मार के नहीं, उनको विश्वास में लेके उनकी भरपाई करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पास मुद्दा नहीं है। 2014 के बाद कांग्रेस की जो हालत हुई है उसके बाद भुना रहे हैं, आप समझने को तैयार नहीं है, राज्यसभा का फायदा उठा रहे हैं, आपके पास नंबर ज़्यादा है। देखिए, जो स्थिति है वो देश के सामने है। शायद देश की कोई सरकार इतने कम समय में इतना बदनाम नहीं हुई थी। अभी मैं एक टीवी चैनल के डिबेट से आ रहा हूँ, उनके प्रवक्ताओं को कुछ लगता नहीं। अब भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार हमारी सरकार पे आरोप लगा था, आपको याद होगा, इन्हीं लोगों ने लगाया था, बहुत ज़ोर ज़ोर से कई आरोप लगे थे। और सब आरोप लगे थे CAG, जो कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल होता है, उसकी रिपोर्ट से। अभी कल राज्यसभा दिन भर नहीं चली है, उसी कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल ने, इनके जो पुराने अध्यक्ष अभी मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने क्या क्या घपला किया है पूर्ति कंपनी में और कैसे कैसे गलत फर्जी आंकड़ा किया है, उसके बारे में CAG ने रिपोर्ट दी है। राज्यसभा दिन भर नहीं चली है, अध्यक्ष पद छोड़ दिया था इसी कारण। वो उस समय छोड़ा था, अभी तो CAG की रिपोर्ट अभी आई है। उस समय तो कहा था कि हम मोरल वे शो करने के लिए और मोरलिटी बरकरार रखने के लिए पॉलिटिक्स में छोड़ रहे हैं। आज जब CAG ने रिपोर्ट कर दिया और उसको सही माना जो आरोप हम लोगों ने लगाया था, तो आज तो उनको मंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहिए था। इसी CAG की रिपोर्ट, इसी CAG ने अभी गुजरात की असेंबली में रिपोर्ट ले किया है, जिसमें कहा है कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री गुजरात की हैसियत से 40,000 करोड़ रुपया अदानी को फायदा पहुंचाया है। कौन है अदानी? अदानी एक बड़े सेठ हैं जिनका हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, उनकी अभी गुजरात की मुख्यमंत्री इस्तेमाल करती हैं। मोदी जी जहाँ जहाँ विदेशों में प्रधानमंत्री की हैसियत से जाते हैं, लगभग सभी जगहों पे अदानी जी उनके साथ जाते हैं, उनका लाइजन का काम करते हैं। और उसी अदानी जी के बारे में CAG ने, जो कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल है, वॉच करने के लिए आप भी अब विदेशी दौरे पर भेजेंगे किसी? स्वाभाविक रूप से भेजेंगे। इसलिए भेजेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी घिनौनी हरकत की है जो इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक ने, किसी ने देश को बदनाम करने की कोशिश, कहा कि देश भिखमंगा था, अब देश भीख नहीं मांगेगा। यानी मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के पहले भारत भिखमंगा था। हरित क्रांति इस देश में हुई, हम दुनिया में जाने जाते हैं। तो फिर आप कौन सा उदाहरण पेश कर रहे हैं? अगर विदेश अपने नेता किसी को भेजेंगे तो
हम ये कहेंगे कि वो जो इस देश के बारे में वो गलत प्रचार करते हैं उस प्रचार को हम कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, हम इनकी शिकायत नहीं करेंगे। पहले ऐसा हुआ नहीं कभी कि कोई पीएम विदेश गया हो और उसने भारत की शिकायत की हो जाकर के कि भारत भीख मांगता था, भारत स्कैम इंडिया था। अरे घटनाएं कहाँ, स्कैम अमेरिका में नहीं होता है, स्कैम दूसरे देशों में नहीं होता है, लेकिन अगर है तो उसके हम सख्ती से निपटेंगे उसको। तो आपने तैयारी की हुई है कि आप भेजेंगे किसी को? हम भेजेंगे, एक और यात्रा पर जा रहे हैं। हम भेजेंगे, और अगर वो देश के बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे, देश की आंतरिक राजनीति के बारे में झूठ बोलेंगे, देश के आंतरिक मामलों को और देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे विदेशों में, तो हम वहीं पत्रकार सम्मेलन करके हमारे लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने ये झूठ बोला है, ये गलत क्या है, देश हमारा वैसा नहीं है जैसा हमारे प्रधानमंत्री बता रहे हैं, या वैसा नहीं था जैसे हमारे प्रधानमंत्री बता रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जो आप करने जा रहे हैं इससे विदेश में मजाक बनेगा? क्या सोचेंगे बाहर की कंट्री? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी को लगे इस बात उनका पर। तो मान सम्मान इतना है बहुत ज्यादा, हर कोई उनका स्वागत करने के लिए बेताब बैठा है बाहर की कंट्रीज। तो आप किसी को भेजेंगे साथ में? कौन स्वागत करने के लिए? अपने मुंह मियां मिट्ठू एक बात होती है। मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी के साथ जो अमेरिका ने किया, जिसकी वो बात करते हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखला दूंगा। 1949 में प्रधानमंत्री बनने के 2 साल के बाद पंडित नेहरू गए थे अमेरिका के प्रथम दौरे पे। वाशिंगटन हवाई अड्डे पे उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन अपनी पूरी कैबिनेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए वाशिंगटन हवाई अड्डे पर मौजूद थे। किस ऑफिसर ने, छोड़ दीजिए नेता तो छोड़ दीजिए, किस ऑफिसर ने उनका स्वागत किया अमेरिका जाने पर? आप अपने पैसा जमा करके, पैसा खर्च करके एक पत्रकार के साथ ज्यादती की उनके लोगों ने। उस पत्रकार ने एक महिला से पूछ लिया कि आप जो यहाँ आई हैं, अपने खर्च पे आई हैं, लॉस एंजल्स से आई थी, लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क सचमुच बहुत दूर है, टाइम जोन का फ़र्क है। तो पूछ लिया है एक पत्रकार ने, अपने भारत के पत्रकार ने एक महिला से कि आप अपने खर्च से आई हैं या आपको खर्च दे के लाया गया यहाँ? वो बोली मैं अपने खर्च से नहीं लाया हूँ। इतना उस टीवी पे रिपोर्ट करना था कि उस पत्रकार को इनके समर्थकों ने हमला कर दिया, उसको अपमानित करने के लिए। भारत के बहुत ही रिप्यूटेड पत्रकार थे। तो आप पैसा खर्च करके अडानी जी के माध्यम से 1000-2000 दुनिया के पूरे देश में, वो मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में तो नहीं गए हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमाया है और दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो वो मोदी जी की कृपा से नहीं गए, उनको पैसा खर्च करके बुलवा के अपना जय जयकार करवा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि 1 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन सफाई अभियान, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, पीएम स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट सिटी जैसी स्कीम है जिन्हें सरकार अपनी कामयाबी मानती है, और आप कह रहे हैं कि इस साल में कुछ नहीं हुआ। आप जबानी जो चाहिए कह लीजिए। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, बेटी बचाओ। बेटी बचाओ इन्होंने कहाँ शुरू किया? हरियाणा में। जगह अच्छी चुनी इसलिए कि हरियाणा में मैं हरियाणा का इंचार्ज भी हूँ कांग्रेस का, और हरियाणा में सेक्स रेशियो जो है लड़के और लड़कियों में बहुत अंतर है। तो अगर बेटियां नहीं होंगी तो हमारा समाज का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और अराजकता फैल जाएगी, इसलिए सही है वहाँ लागू किया। उसके पहले भी हमारे जो मुख्यमंत्री थे हुदा साहब, उन्होंने लागू किया था। ये स्कीम्स का नाम बदल देते हैं, स्कीम तो सब हमारी चला रहे हैं, नाम बदल देते हैं। ये तो होता है, चलिए, लेकिन अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बहस करूंगा। मैं इस पर जाऊंगा कि वहाँ उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बाबा रामदेव को, और बाबा रामदेव दवा क्या बेचते हैं पतंजलि, उनकी जो ट्रस्ट है, पुत्र बीजक, माने ऐसी दवा जिससे सिर्फ बेटों का जन्म होता है। ये दवा जो आदमी बेचता हो और जिसकी कंपनी बेचती हो, जिसका मतलब ही ये पुत्र था कि ये अभी से नहीं हो रहा है, तमाम कंपनियां सवाल ये है कि उस आदमी को जो कर रही है वो गलत कर रही हैं। किसी दवा से वो नहीं होता है। मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूं, मैं जानता हूं, लेकिन बाबा रामदेव ने कहा है कि वो बदलने के लिए तैयार है। लेकिन वो क्यों? लेकिन वो उस आदमी को जो पुत्र बीजक नाम की दवा बेच रहा हो, कि जिस दवा को खाने से सिर्फ बेटा पैदा होता है, उसको बेटी बचाओ आंदोलन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया उस राज्य का। अच्छे दिन महसूस हो रहे हैं? आप ईमानदारी से बोलिए, भारत की नागरिक हैं, आपको अच्छे दिन महसूस? शकील अहमद जी, आप ये बात अच्छे से बता सकते हैं कि आप अच्छे दिन महसूस कर रहे हैं? देश में कुछ कॉरपोरेट, कुछ बड़े बिजनेसमैन, अदानी साहब,
है। मोदी जी दावा करते थे कि हम चाय वाले के परिवार के हैं, 10 लाख का सूट पहनने लगे। मोदी जी के लिए अच्छे दिन आ गए। 1.5 लाख के शाल की उस दिन चर्चा हुई है। वो कहते हैं कि बिजनेस घराने बटे हुए हैं, कुछ कांग्रेस के बटे हुए हैं और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी के बटे हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं है, बिजनेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मझोले किसानों, छोटे किसानों, गरीब की मजदूरी रोजगार छीन के उनको देने के वजह नहीं। इंडस्ट्री चाहिए, उसके लिए ज़मीन चाहिए, सड़कें चाहिए, उसके लिए ज़मीन चाहिए। शकील अहमद जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप देखते रहिए देश की बात।